हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। इसका यूनिट 3 का 6th चैप्टर करूँगी मैं इंग्लिश में। अंडरस्टैंडिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म एंड मल्टीलैंग्वेलिटी इन द क्लासरूम। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन्स नीड an organized medium of communication in any given social setup. This medium is normally referred to as language, though it appears difficult to clearly define the term language due to its social complexity. Is a system and performs such functions as giving information, expressing feelings and emotion, stabilizing rapport, exercising authority and an identify marker. भाषा के द्वारा ही अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को हम बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं भाषा के द्वारा ही। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का महत्व क्यों है? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों महत्वपूर्ण है लैंग्वेज? द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट्स एंड इमोशन एंड डिटरमाइंस आवर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ रियलिटी। भाषा जो है वो हमारे विचारों को, इमोशंस को आकार देती है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी का। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं भाषा के द्वारा ही। द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इज असेंशियल टू एवरी एस्पेक्ट एंड इंटरेक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ्स। वी यूज लैंग्वेज टू इन्फॉर्म द पीपल अराउंड अस ऑफ व्हाट वी फील। और हम लैंग्वेज के द्वारा ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं लोगों के साथ, जो कि हम क्या फील करें, क्या महसूस करें, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, उनके द्वारा अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं लैंग्वेज के द्वारा ही। व्हाट वी डिज़ायर, कि हमारी क्या क्या इच्छाएं हैं, एंड क्वेश्चन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। और हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम जो हमारी इच्छाएं हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं हम लैंग्वेज के द्वारा। और हम आसपास क्या हो रहा है उसको भी हम लैंग्वेज के द्वारा ही समझ सकते हैं। वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद आवर वर्ड्स। और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली अपने वर्ड्स के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। गेस्चर एंड अ टोन ऑफ वॉइस इन अ मल्टीट्यूड ऑफ सिचुएशन। कम्युनिकेशन ड्राइव्स आवर लाइव्स and better us. Some of the essential characteristics of language are as follows. लैंग्वेज हेल्प करती है हमारी मेंटेनिंग, हम अपनी फीलिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं लैंग्वेज के द्वारा ही, भाषा के द्वारा ही। लैंग्वेज एड्स इन डेवलपिंग एंड ग्रूमिंग वंस पर्सनैलिटी एज अ होल। और लैंग्वेज ही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप्ड करती है एज अ होल। नाउ द ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पीपल ऑल ओवर द ग्लोबल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज आइडियाज़। और लैंग्वेज के द्वारा ही हम पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को। लैंग्वेज हैज़ बिकम अ मेजर टूल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और लैंग्वेज ही जो है वो एक मेजर टूल्स है कम्युनिकेट करने का कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हम लैंग्वेज के द्वारा ही, भाषा के द्वारा ही कम्युनिकेट कर सकते हैं कंपनियों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और हम वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर भी काम कर सकते हैं अगर हम बोलना, लिखना और पढ़ना आता है तो लैंग्वेज के द्वारा। और एक बच्चा जो है जिसका जन्म होता है वह विदाउट लैंग्वेज कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन वो जैसे जैसे वो बढ़ता है, इसकी एज बढ़ती चली जाती है, वो 5 साल का होता है, वो बोलना सीखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, उसी के अकॉर्डिंग वो बोलना सीखता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो डिफरेंट लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देता है। अ बेबी इज़ बर्न विदाउट लैंग्वेज। एक बच्चा जो है वो बिना लैंग्वेज के पैदा होता है। वो जब पैदा होता है वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता है। बट इवन विदाउट ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के बाद भी वे बाय द एज ऑफ 5, जब वो 5 साल का हो जाता है, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन वो जब 5 साल का हो जाता है, द चाइल्ड नोज सेवरल 100 वर्ड्स एंड ग्रामर ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज। और बच्चे जो 5 साल का हो जाता है उसको कोई भी नॉलेज नहीं दी जाती, बट वो विदाउट एनी ट्रेनिंग के ही 100 ऑफ वर्ड्स सीख जाता है ग्रामर के पर्टिकुलर लैंग्वेज में।
लर्निंग लैंग्वेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और लर्निंग जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है हमारी इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट के साथ बच्चे में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न लैंग्वेज विद इन फर्स्ट 5 ईयर वंस लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। हर बच्चे की लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि वो 5 साल तक वो लैंग्वेज को सीख जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। मदर टंग का क्या क्या महत्व है? टू अ पर्सन हिज मदर टंग इज ब्लेसिंग disguise. It is not merely a timetable subject in his education but is found upon him from all sides. एक व्यक्ति के लिए जो मातृभाषा होती है वो भाषा के रूप में उसके लिए आशीर्वाद होता है, और यह भाषा जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है केवल। और मदर टंग जो है वो नेशन दैट लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड आर owned by the mother and therefore the language spoken by the mother would be the primary language that the child would learn. माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है बच्चा पहली भाषा वही बोलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। कि माँ के द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा होता है उसे ही बच्चा सबसे पहले सीखता है, वही इसकी पहली लैंग्वेज होती है। मदर टंग इज़ एन indispensable instrument for development of the intellectual, moral and physical aspect of education. शिक्षा के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक पहलुओं के लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ सब्जेक्ट थ्रू एंड बाय विच अदर सब्जेक्ट कैन बी टैकल्ड, अंडरस्टूड एंड कम्युनिकेट। और इसके द्वारा ही अदर सब्जेक्ट को अंडरस्टूड किया जाता है, समझा जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। क्लियरिटी ऑफ ऑल थॉट एंड एक्सप्रेशंस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन हैज़ अ सर्टेन कमांड ओवर द मदर टंग। किसी भी थॉट को एक्सप्रेस जब भी किया जा सकता है जब हम मदर टंग में बोल सकते हैं। कमांड हमारी अच्छी होगी, जब हम उसे अच्छे से बोलने आती होगी लैंग्वेज, तभी हम किसी भी अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट को डिफाइन कर सकते हैं। Weakness in any other subject means weakness in the particular subject, but weakness in mother tongue means paralysis of all thought and the power of expression. अगर हमारी किसी सब्जेक्ट में वीकनेस है तो वो हमारी उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वीकनेस होगी, बट अगर हमारी मदर टंग में वीकनेस है तो इसका मीन्स होता है कि ऑल थॉट हमारे पैरालाइज हैं, उनको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज के द्वारा। द मदर टंग इज़ अ फैक्टर ऑफ यूनिफिकेशंस एंड सिंपैथी। द इन्फ्लुएंस ऑफ द होम ऑन वंस टंग बीइंग ड्यूरिंग इन्फेंसी। मातृभाषा एकीकरण और सहानुभूति का फैक्टर है। डिफाइन बाइलैंग्वल एंड मल्टीलैंग्वल। बाइलैंग्वल होता है द्विभाषी और मल्टीलैंग्वल होता है बहुभाषी। द यूज ऑफ लैंग्वेज इज 2 and more than 2 by human give birth to the terminologies सच एज बाइलैंग्वलिज्म एंड मल्टीलैंग्वलिज्म। जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइलैंग्वलिज्म या मल्टीलैंग्वलिज्म, बहुभाषावाद या द्विभाषावाद। एज इज सेल्फ एविडेंट फ्रॉम द प्रीफिक्स बाई एंड मल्टी। Bilingualism and multilingualism phenomena are devoted to the study of production, processing and comprehension of 2 and more than 2 languages. 2 या 2 से अधिक लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं? बाइलैंग्वल एंड मल्टीलैंग्वल। A bilingual individual generally is someone who speaks 2 languages and multilingual individual generally is someone who speak more than 2 language. बाइलैंग्वल किसे कहते हैं हम? जो एक व्यक्ति है वो 2
भाषाएं बोलता है या दो से अधिक भाषाएं बोलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मल्टीलैंग्वेज इंडिविजुअल। या जनरली जो दो भाषाएं बोलता है या दो से अधिक भाषा बोलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बाईलैंग्वेज। दो ही भाषा बोलता है तो हम उसको बाईलैंग्वेज कहेंगे, दो या दो से अधिक भाषाएं बोलता है तो उसको हम कहेंगे मल्टीलैंग्वेज। The term multilingualism, which is the focus of this chapter, is derived from two Latin words। दो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड्स में मल्टी जो है उसका मीन क्या होता है, मैनी, बहुत सारी, और लिंगुअल का मीन्स होता है दैट मीन्स लैंग्वेज। लिंगुअल का मीन्स क्या होता है, लैंग्वेज, भाषा। दोज मल्टीलैंग्वेलिज्म इज रेफर्ड to as the ability of a speaker to express himself or herself in several language with equal and native like proficiency। निकी एक व्यक्ति है जो अपनी भाषा के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा स्पीक कर सकता है, अपने आप को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है सेवरल लैंग्वेजेस में विद इक्वल एंड नेटिव लाइक का प्रोफेंसी। मल्टीलैंग्वेलिज्म कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड as the coexistence of several languages within the society। These several languages can be official और unofficial। और ये जो several languages हैं वो official और unofficial दोनों हो सकती हैं, native और foreign and national और international। बहुभाषावाद को एक समाज के अंदर कई भाषाओं के रूप में देखा जा सकता है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑफिशियल भी हो सकती हैं, अनऑफिशियल भी हो सकती हैं, नेटिव भी हो सकती हैं, फॉरेन भी हो सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती हैं और राष्ट्रीय भी हो सकती हैं। Hence, it is quite evident from the above that it is not easy to define multilingualism or bilingualism, as there is a lot of variation possible in the degree of capturing a language. Some views acknowledge bilingualism only where two well-developed and equal fluencies were found. Others remain in matters of degree of fluency, and still others suggested that one is multilingual as soon as one is able to produce complete and meaningful utterance in a second language। इसलिए ऊपर जो हमने पढ़ा उससे क्या समझ में आता है कि बहुभाषावाद और द्विभाषावाद को डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, क्योंकि दो भाषाओं को जब पूरी तरह से उसमें सक्षम हो, उसे बोल सके, तो उसको ही हम द्विभाषावाद कहते हैं पूर्ण तरीके से। या बहुभाषावाद में कि हम जो लैंग्वेज हमें आती हैं उनमें हम सक्षम हों उसे बोलने के लिए, उसे लिखने के लिए, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, बहुभाषावाद कहते हैं। टाइप ऑफ बाईलैंग्वेलिज्म। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल बाईलैंग्वेलिज्म which aims to language shift। No support is given to the mother tongue and no attention is given to fluency and literacy in both language। ट्रेडिशनल बाईलैंग्वेलिज्म कौन सी होती है, जिसका एम क्या होता है, जिसका मोटिव क्या होता है, लैंग्वेज के द्वारा कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा मदर टंग के द्वारा, एंड अटेंशन इज गिवन इन फ्लुएंसी एंड लिटरेसी बोथ लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में। इन अमेरिका स्पेनिश इज यूज्ड टू एडजस्ट टू स्कूल until skill in English is developed to the point that it can be used as medium of education। इंग्लिश जो है ऐसे डेवलप, ऐसे विकास किया जाता है उसका, point that can be used as a medium of education। No consideration is given to the institutional development of। type of bilingualism: traditional bilingualism, monoliterate bilingualism, पार्शल बाईलैंग्वेलिज्म और फुल बाईलैंग्वेलिज्म। टाइप ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म के कौन कौन से टाइप हैं, डिफरेंट टाइप हैं इसके। डिग्री ऑफ एक्विजिशन, मैनर ऑफ एक्विजिशन, इंडिविजुअल मल्टीलैंग्वेलिज्म, सोशल मल्टीलैंग्वेलिज्म, हॉरिजॉन्टल मल्टीलैंग्वेलिज्म, वर्टिकल मल्टीलैंग्वेलिज्म। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बाईलैंग्वेलिज्म एंड मल्टीलैंग्वेलिज्म में डिफरेंस बताइए, इनके कौन कौन से टाइप हैं उसके बारे में बताइए, उनकी डेफिनेशन बताइए। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है मल्टीलैंग्वेलिज्म में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेट। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।